वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से, अब जैसे यहाँ पर ठीक है ना, क्विक रिवीजन का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से ठीक है ना, यहाँ पर सभी पॉइंटों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब जो जो पॉइंट आपको ठीक है ना, एक तो +2 क्लास के चाहिए, मतलब +2 क्लास में जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है या फिर चैप्टर को ठीक है ना, जितने भी मतलब पॉइंट चाहिए। और साथ के साथ दूसरी कंडीशन, जो भी मतलब +2 क्लास का ये चैप्टर है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो ठीक है ना, उसमें मतलब जितने पॉइंटों की आपकी ज़रूरत है ठीक है ना, वो सारे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। सही है। हाँ, लेकिन जो भी मतलब बात समझ में ना आए या फिर कहो कि मतलब जिस चीज़ का प्रूफ मांगना चाहते हो आप ठीक है ना, मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी स्टेटमेंट लिख दी तो उसका प्रूफ, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ से, प्लेलिस्ट से। ठीक है ना, तो बस जैसे जो रिलेशन एंड फंक्शन की, एक तो रिलेशन एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट है और एक उसके एनसीईआरटी की। ठीक है ना, 2 प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सही है, मतलब किसी भी चीज़ का प्रूफ चेक करना हो तो। हाँ, अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट के सारे भी पूछ सकते हैं। सही है, तो अब जैसे अब एक और काम की बात कुछ इस तरीके से, तो जैसे मैथ को ना जो मैथ को सिंपली ना फन की तरह ट्रीट करो। किस तरीके से, देखो अब रिलेशन है, रिलेशन का मतलब होता क्या है, एक बात बताई थी आपको सिंपली कि बेसिक सोचो लेकिन डीपली सोचो। देखो इस बात का मतलब है क्या, रिलेशन का मतलब जैसे सिंपल सी बात है, कोई 2 पर्सन, जैसे एक आप ले लो और एक कोई भी सामने वाला, आप मतलब उसको किस तरीके से रिलेट हो रहे हो सामने वाले के साथ। सही है, मतलब वो चीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए, मतलब रियल में आपका रिलेशन है किसी के साथ कोई भी ठीक है ना, तो वो चीज़ रियल है, मतलब रियल का मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। और इसी का मतलब मैथमेटिकली हो जाता है रियल नंबर से। सिंपल सी बात है, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन का कंसेप्ट रियल नंबर तक डिफाइंड है। तो मतलब कौन सा केस हट गया यहीं पर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एक तो रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट, जिसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो आयोटा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर कोई इल्यूजन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। सही है, तो मतलब ये कंडीशन पता चली। सही है, बस कुछ नहीं, एक सिंपल सी बात है, एक वर्ड था। देखो अब इस एक वर्ड के सारे कहाँ तक पहुंचेंगे हम, देखो रियल नंबर तक सही बात थी। अब इसके बाद सिंपली सोचो कि जैसे सबसे छोटी चीज़ है आपके पास सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में, या फिर कह सकते हो उसका कोई भी एलिमेंट। तो सबसे छोटी चीज़ एलिमेंट, उससे बना सेट, सेट से बन जाती है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, और उसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि उसके अंदर A, B टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। सही है, वही बस ये कंडीशन है उसकी कि पहला पहले से, मतलब पहला पहले से, पहले सेट से। सही है, और जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड पोजीशन पर है वो दूसरे सेट से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। सही है, इसके बाद अगर इसी में एक कंडीशन बढ़ा दें तब हमें मिलता है रिलेशन। ठीक है ना, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसकी कंडीशन वही, ये तो सेम रहेंगी कि उसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं, वही पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। आपकी इतनी बात सही है, लेकिन एक कंडीशन ऐड करनी है, कौन सी, कि ए और बी किसी भी तरीके से रिलेट करते हो। हमें कोई भी मतलब नहीं इस बात से कि किस तरीके से रिलेट करें, मतलब ए और बी में कोई भी रिलेशन, मैथमेटिकली उसका मतलब होता है, मतलब बीच में इक्वल टू का साइन, किसी भी तरीके से कोई भी कंडीशन हो, सिंपल सा मतलब है इस चीज़ का। सही है, अगर इसी में एक कंडीशन बढ़ा दे तो रिलेशन की डेफिनेशन में, तब मिलता हमें फंक्शन। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अगर इस चीज़ को मतलब आगे एक्सटेंड करें तो देखो किस तरीके से। तो अब जैसे आगे बढ़ लेते हैं, मतलब फंक्शन। ठीक है ना, अगर फंक्शन की बात करो, हम नॉर्मली एक्स से वाई लिखते हैं, मतलब फंक्शन एक मैपिंग है पहले सेट से दूसरे सेट तक, और कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो। सही है, लेकिन यूनिकली हो। तो इस बात का मतलब, अगर जैसे हम 2 सेट ए और बी मान रहे हैं तो उस हिसाब से फंक्शन की डेफिनेशन पता क्या हो जाएगी, कि उसके अंदर भी A, B टाइप के एलिमेंट आएंगे। मान लो ना, यहाँ पर फंक्शन ए से बी है, सिंपल सी बात है। एक्स नॉर्मली हम एक्स से वाई बात करते हैं, यहाँ पर ये मान लो अपनी अपनी चॉइस से समझने का तरीका, वही पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। अब तक किसकी कंडीशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अगर इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दे कि ए और बी रिलेट करे किसी भी तरीके से, लेकिन तरीका फंक्शन में ये तरीका नहीं है, मतलब कि ए और बी रिलेट करे, अब तक भी ये क्या है, रिलेशन है। फंक्शन अभी भी नहीं बना है, फंक्शन इस वर्ड से बनेगा यूनिकली।
ठीक है ना। इस बात का मतलब सिंपली डिफाइन करना। फंक्शन पता क्या है, सिंपली जैसे दो सेट है समझने के हिसाब से, फंक्शन सिर्फ ये कहेगा कि उसके पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज हो, केवल एक बार यूज हो। इस यूनिकली वर्ड का ये मतलब होता है केवल एक बार। फंक्शन सिर्फ इतना कहता है। सही है, फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। अगर इसी में एक कंडीशन और ऐड कर दें तब हमें मिलता है बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट। सही है। हाँ, नॉर्मली अगर बाइनरी ऑपरेशन की आप बात करना चाहो कुछ इस तरीके से लिखा जाता कि इफ उसके कोई दो एलिमेंट उठा लिया आपने, वो एक पर्टिकुलर सेट पर काम करता है। सही है। और बाइनरी ऑपरेशन ये कहेगा कि ए और बी किसी भी तरीके से रिलेट हो रही हो, उनका रिजल्ट उसी सेट का अगर पार्ट है तो बाइनरी ऑपरेशन वहां पर डिफाइंड है। सिंपल सी बात है। अगर जैसे इस डेफिनेशन के हिसाब से बात करना चाहती हूँ, नॉर्मली हम मतलब इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वैसे पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि उसके अंदर भी मतलब इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इतनी बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, वही पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। अब एक बात बताओ, जब बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट एक सेट पर है तो यहाँ पर बी थोड़ी लिख सकते, जो भी सेट लेके चल रहे हो आप, तो यहाँ पर समझ में आनी चाहिए ये बात। ठीक है, बस इसके बाद वही ए और बी रिलेट करे किसी भी तरीके से यूनिकली। बाइनरी ऑपरेशन में भी मतलब जो भी ए स्टार बी की कंडीशन आती है उसमें ए और बी मतलब ये वाली बात, ये यूनिकली वाली बात हमेशा ही सेटिस्फाई होती है। हम हमेशा एक बार ही किसी वैल्यू को पुट करते हैं, ये मेन बात है, ये यूनिकली। ठीक है, लेकिन अब तक तो फंक्शन है ना, कंडीशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन कब बन जाएगा, जो ये कंडीशन है ना, या फिर कहो ए स्टार बी, ए और बी किसी तरीके, इसको ये पढ़ लो, ए और बी किसी भी तरीके से रिलेट करें, ये वाली बात है। सही है। और इसका रिजल्ट मतलब कहाँ मिल जाए आपको, उसी सेट के अंदर। लो, बन गया बाइनरी ऑपरेशन। तो इसलिए कहा था मैथ को ना फन की तरह ट्रीट करो, अपने आप कंडीशन आती रहती है, बस सिंपली बेसिक सोच लो, डीपली सोच लो। सही है। हाँ, अगर कोई डीपली ना सोच सकता, इस बात का ये मतलब होता है बेसिक को ही बार बार रिपीट कर दो। जितनी बार ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा हो जाता है। सिंपल सी तो ये बात है। तो अब जैसे चलो एक और आपके फायदे की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, चलो मैथ के लिए, ठीक है ना, समझने के लिए कि चलो जो मैथ का कंसेप्ट है मतलब इसको आसान कैसे बनाया जाए। ठीक है ना, जो मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो ये सोच लो। ठीक है ना, पहली बात तो वो हार्ड या फिर इजी इस टाइप से तो हटा दो, मतलब नेगेटिव थिंकिंग तो दिमाग में से निकाल दो, आपके फायदे की बात रहेगी। सही है। इसके बाद ठीक है ना, अब यहाँ पर सिर्फ ये बात आ जाती है कि वहाँ पर आपका इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। सिर्फ दो केस, या तो होगा या फिर नहीं होगा। अब होगा तो क्यों होगा, मेन तो ये बात है ना। अब किसी का इंटरेस्ट है जैसे मैथ्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। जैसे किस तरीके से, अगर सिंपली मतलब मैक्सिमम केसों की बात करो आप, जैसे 99.9 मतलब जो नामात्र चांस है, मतलब इस बात का ये मतलब केवल वहाँ पर भी केवल दो बात आ जाती है, मतलब वहाँ पर इंटरेस्ट है तो क्यों है। अब जैसे कोई ये कहे कि मतलब उसको जैसे उसी सब्जेक्ट से प्यार हो, मतलब किसी भी तरीके से आप इस बात को डिफाइन करना चाहो या फिर इंटरेस्ट है। ठीक है ना, उसका सिंपल सा मतलब है एक तो ये चीज़ की शो ऑफ। ठीक है ना, मतलब मान लो आप, सिंपल सी बात है। अब जैसे खुद को इस तरीके सोचो कि जैसे अर्थ पर आप केवल एक अकेले बच जाते हो। सही है, तो वहाँ पर बताओ फिर कोई स्टडी करेगा, सिंपल सी बात है। सही है, मतलब एक दूसरे को दिखावे के लिए वो आपकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, लेकिन वो जो बचे हुए स्पेशल केस है वो यहाँ पर बात पहुँच जाती है। सही है, वो मतलब कोई भी कंसेप्ट इन्वेंट कर सकता है, बस ये बेसिक बात होती है। सही है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, इतनी तो चलो सही है कि इंटरेस्ट है या फिर क्यों नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्रिएट कैसे किया जाए, बात तो ये है ना। आपका इंटरेस्ट है या फिर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्रिएट कैसे किया जाए, तो इसका भी एक सिंपल सी बात है, अपने लॉजिक फिट कर दो। कोई भी कंसेप्ट सीखना हो अपने लॉजिक फिट कर दो। जैसे यहाँ पर था कि एक कंडीशन ऐड करते रहे, अगली चीज़ अपने आप मिलती रही। यहाँ पर कुछ नहीं इतना है सीखने की चीज़। सही है। अब इन्हीं बातों को अगर लिखा जाए, देखो अब जो बात सीखी थी अभी इन्हीं बातों को अगर सम अप किया जाए, अब तक सीखा जो, जैसे कुछ इस तरीके से मान लो अगर हम यहाँ पर एक ये डायरेक्ट लाइन लिख देती, ठीक है ना, या फिर कोई भी मतलब समझने के लिए कि बाइनरी ऑपरेशन सबसेट है। सबसेट का ये सिंबल होता है किसका, फंक्शन का। मतलब अब की बार एक कंडीशन हटा दो, फंक्शन सबसेट होता है किसका, रिलेशन का। सही है, रिलेशन सबसेट है
किसका था, कार्टेशियन प्रोडक्ट को या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को, वो अपनी अपनी चॉइस है। ये किसका सबसेट होगा, किसी सेट का। सेट कहाँ कब डिफाइन होता है, जब उसके एलिमेंट लिखे जाए, और एलिमेंट कौन से थे, रियल नंबर। अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना, वो रियल नंबर मतलब ये तो नहीं है कि मतलब हम एलिमेंट से शुरू हुए थे, एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर टाइप के होंगे। सही है। हाँ, ये कोई इस तरीके लिखना चाहिए, अपनी अपनी चॉइस है। अगर हम ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें तब तो कहोगे मतलब वो हो सकता है किसी को डाउट हो, लेकिन अब जैसे एक एक कंडीशन से बढ़ा बस वही रिजल्ट लिखा हुआ है, बताओ इसमें क्या था नया। तो इसलिए कोई भी चीज़ सीखनी हो अपने लॉजिक फिट कर दो, सिंपल सा था ये तरीका है, ठीक है ना। इंटरेस्ट अपने आप आ जाता वहाँ पर, सिंपल सी बात है। सही। अब तक तो था ये +2 लेवल तक का। अब चलो साथ के साथ थोड़ी बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो किस तरीके से, तो अब जैसे यहाँ पर रिलेशन की बात हो चुकी थी, अब बात कर लेते हैं उसके कुछ मतलब यहाँ पर आप फॉर्मूले भी कह सकते हो, उनको ट्रिक भी कह सकते हो, आपकी अपनी अपनी चॉइस है। देखो किस तरीके से, तो अब जैसे सबसे पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से कह सकते हो, मान लो जैसे किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है, ये सोच लो आप, ठीक है ना। तो वहाँ पर, ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, एक सेट है तो उसका रिजल्ट होता है 2 की पावर m। सही है, ये आप ट्रिक कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ, डिटेल में सीखना हो इन चीज़ों के बारे में, मतलब जिसको ये भी ना पता हो, बिल्कुल बेसिक, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो रिलेशन एंड फंक्शन की, वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट में ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सही है। हाँ, मतलब किसी को किसी भी चीज़ का प्रूफ चाहिए तो आप वो कमेंट के सारे पूछ सकते हो, ठीक है। अब इससे अगला पॉइंट कुछ इस तरीके से था, तो जैसे मान लो कि आर बी रिलेशन, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ, मतलब कोई दो सेट हैं ए से बी। अब ये काम की बात है, रिलेशन के अंदर ना दो सेट तो होंगे, ये बात तो दिमाग में रख लो। सही है, दो तो होंगे ना, मतलब जैसे रिलेट करें, अब ये थोड़ी ना कि एक चीज़ रिलेट करे किसी दूसरे के साथ रिलेट करेगी, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। ये बात आपको बाइनरी ऑपरेशन में तो फिर भी समझ में आ जाती है, क्यों, क्योंकि उसके नाम में लिखा होता बाइनरी। एक और काम की बात है, ये जो मैथमेटिकल मतलब कोई भी नाम लिखा हो, मैक्सिमम चांस क्या है उसकी नाम में डेफिनेशन लिखी होती है। जैसे बाई का मतलब होता है 2। सही है, तो मतलब एक टाइम पर दो एलिमेंट लेने हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेशन में कि मतलब दो ही एलिमेंट क्यों। अब मान लो किसी की सिंपल सी बात है, कोई ये भी डाउट हो सकती है किसी की, सिंपल सी बात है, एक सिंपल एग्जांपल सोच लो, इन 3 नंबरों को ऐड करके देखो, रिजल्ट आया 10, लेकिन एक टाइम पर क्या क्या होगा, आपने डायरेक्ट तीनों को थोड़ी ना कैलकुलेट कर सकते हो सकता है किसी ने इन दो को कैलकुलेट किया उसके रिजल्ट में तीसरा, या फिर अपनी अपनी चॉइस है, ये दो उसके रिजल्ट में ये, या फिर शुरू में कोई ये दो लेके चला उसके रिजल्ट में, मतलब एक टाइम पर दो, ये बिल्कुल बेसिक है। सही है, तो मतलब दो की ही बात क्यों होती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको कि मतलब दो ही सेट क्यों। सही है, ये बिल्कुल बेसिक था। तो अब जैसे कुछ इस तरीके से कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे, तो बस 2 की पावर n, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी n का मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो इस तरीके से। तो इसी तरीके से मान लो कोई दो सेट हैं जिसके अंदर एलिमेंट हो सकता है किसी के अंदर m हो, किसी दूसरे में n मान लिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, वो सिंपल सी बात है a से b होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिलेशन a to b, ठीक है ना। तो डायरेक्टली 2 की पावर mn रिजल्ट होता है, तो इस तरीके से। तो अब इसके बाद जब एक सेट हो कोई, ठीक है ना, वहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, कितने होते हैं 5। 5 का मतलब एम्प्टी होता है, एम्प्टी मतलब रिलेशन कह दो, वो भी आपकी बात सही है। और एक रो से खुद होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो यहीं पर मान लो कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे, बस ये यहीं पर डायरेक्ट बताओ। टोटल थे 2 की पावर mn, सही है, तो उसमें से ये दो हैं तो दो हटा दो, एक ये रहा, मतलब ये दो कैसे आए, एक ये रहा एक ये रहा, तो इस तरीके से। सही है, तो अभी यहीं पर हो सकता कुछ इस तरीके से मतलब रिजल्ट देखने को मिल जाए कि जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने थे, अभी लिखा था 2 की पावर mn। सही है, तो एम्प्टी रिलेशन एक था, 5 को एम्प्टी भी कहा जाता है, ये बेसिक है, ठीक है ना। एम्प्टी को या फिर वॉइड को अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना, तो मतलब एक है। सही है, तो इस तरीके से। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। सही है,
तो बस मतलब कैलकुलेशन और कुछ नहीं, सिंपल सा। ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, सही है। तो अब इसी तरीके से अब तक तो थे 2 सेट, अब एक हो तो मतलब नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, किसी सेट के नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए, मतलब कुछ इस तरीके से कोई ए सेट है और खुद पर मतलब इटसेल्फ, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेट तो वही है ना, मतलब दोनों में एलिमेंट बराबर होंगे, एम के हिसाब से लिखो या फिर एन के हिसाब से लिखो, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर क्या था, एम इंटू एन, और यहाँ पर दोनों बराबर है तो एम इंटू एम लिखो या फिर एन इंटू एन लिखो, आपकी चॉइस है। तो किसके बराबर हो जाएगा, जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो मतलब 2 की पावर एन स्क्वायर, ये कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से मतलब ये कुछ रिजल्ट रहेंगे, मतलब अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से लेके चल रहे हो, सही है। तो इस तरीके मतलब यहाँ तक रिलेशन का कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन अब तक ये डिस्कस नहीं हुआ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे, जो इसके क्विक रिवीजन के जो सेकंड पार्ट होगा वहाँ पर इन बची हुई चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और आप साथ के साथ ये भी कह सकते हो कि जो ये रिलेशन एंड फंक्शन के 2 पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब सिर्फ ये पढ़ लो तब भी आप मतलब कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बस वही है कि आपकी फिर एक काम की बात है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए न्यूमेरिकलों के लिए, या फिर कहो कि कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बस कुछ नहीं, सोचने का काम केवल इतना होता है, आगे बस वही बच्चों वाली चीज़ होती है, कैलकुलेशन है, करते रहो, वही है, जिसकी जितनी फास्ट होगी उतना ही टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है, सही है। तो जो बचे हुए इसी तरीके से जो पॉइंट है, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।